अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन का पेपर नंबर 6 SK20 वॉल्यूम 2 है। फर्स्ट MCQ, पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा इज़ मेड बाय। तो जो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा होती है वो इंटरनल इलियक आर्टरी से बनती है। फीमेल यूज्ड किट टू मेजर फर्टाइल विंडो, इट मेजर विच हार्मोन। तो फीमेल जो किट यूज़ करती है टू मेजर फर्टाइल विंडो, ये आपके साथ LH को मेजर करता है। इससे आपको पता चलता है LH सर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और यू नो अबाउट प्रेगनेंसी। टेस्ट इन्वॉल्विंग पोटाशियम चैनल कौन से हैं? दैट इज़ योर ऑप्शन सी, सोर टेस्ट। सोर में पोटाशियम चैनल्स होंगे। स्वीट टेस्ट में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपको मिलते हैं, T1R2, T1R3, TRPM5। सोर टेस्ट में पोटाशियम चैनल्स मिलते हैं। सॉल्टी टेस्ट में आपको इनैक मिलेंगे। बिटर टेस्ट में आपको T2R रिसेप्टर, TRPM5 चैनल्स। उमामी टेस्ट में इन्वॉल्व्स T1R1, T1R3 receptors and the same as TRPM5, same as sweet receptors। अच्छा, फिर इसके बाद है एपेक्स ऑफ द हार्ट। विच आर्टरी इज़ इन्वॉल्व? एपेक्स ऑफ द हार्ट को कौन सप्लाई करता है? दैट इज़ योर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लैड। 50-year female, diabetic for 20 years, abdominal distension after meals due to diabetic gastroparesis. Which of the following is the most suitable drug for treatment? तो इसमें most suitable drug is your metoclopramide। Which of the following has transport maximum? तो transport maximum आपको lactate में मिलेगा। Anti-diabetic drug used in cardiac condition that help in preventing mortality। तो mortality में जो कार्डियक में बेनिफिशियल है दैट इज़ एम्पाग्लिफ्लोजिन। ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसको मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। DMD, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये कौन से जीन पे लोकेटेड होता है? दिस इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर, ऑन X क्रोमोसोम, ठीक है, X क्रोमोसोम। यूट्रस इज़ फॉर्म्ड बाय, तो यूट्रस आपके साथ किस चीज़ से फॉर्म होता है? फ्रॉम द defect of the paramesonephric duct। Patient is suffering from dysphagia, dysarthria, analgesia, thermosthenia on ipsilateral side of the face, ipsilateral Horner syndrome. This is diagnosed as Wallenberg syndrome. Which of the following artery will produce these signs and symptoms? तो Wallenberg lateral medullary syndrome में pica is involved। pica याद रखना है, ठीक है। अ पर्सन इज़ अनेबल टू डू टाइटनिंग ऑफ नट एंड लॉस्ट सुपिनेशन। टाइटनिंग ऑफ नट नहीं कर सकता, सुपिनेशन लॉस्ट हुआ है, बाइसेप ब्रेकियाई में डैमेज है। विच हार्मोन यूज फॉस्फोलाइपेज सी एज सेकेंडरी मैसेंजर? तो फॉस्फोलाइपेज सी को कौन यूज़ करता है? दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। इसको मैंने इस तरह याद किया था कि इस सी को आप बस इस तरह ज्वाइन करके इससे ओ बन जाएगा, तो दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। द फिनोमेना ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज कॉल्ड, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग को हम क्या कहेंगे? फार्मेकोकाइनेटिक्स। और इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी को फार्मेकोडायनेमिक्स। पेशेंट डेवलप SVT, तो SVT में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर E, एमियोडेरोन। वैसे SVT में हम एडिनोसिन देते हैं, लेकिन अगर वो ना हो फिर यू कैन चूज वेरापेमिल, बीटा ब्लॉकर, और एंड में एमियोडेरोन। A woman who is bedridden having shortness of breath, AFib and thromboembolism, most likely इसका source क्या है? That is the deep veins of the leg। High serum concentration of potassium, hyperkalemia में आपके साथ पीक टी वेव मिलेंगे, हाइपोकेलीमिया में फ्लैटन टी वेव्स मिलते हैं। हाइपोकेलीमिया वही सेम MCQ है, इन्वर्टेड या फ्लैट टी वेव्स। एन ECG of patient with electrolyte disturbance shows U wave, inverted T wave, prolonged PR interval। तो इन्वर्टेड टी वेव की वजह से फिर से आपने हाइपोकेलीमिया लिखना है, ऑप्शन नंबर E। फिर है विच टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम? तो फिलाडेल्फिया के लिए साइटोजेनिक एनालिसिस फॉर फिश फॉर क्रोमोसोम्स करनी है, फिश फॉर क्रोमोसोम्स। ये नहीं करना, BCR ABL ये नहीं करना, फिश फॉर क्रोमोसोम करना है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के लिए।
Fish is used for localization of genes and its abnormalities such as microdeletion and translocation. Microarray used for gene expression. Perhaps patient has aphasia, homonymous hemanopia. Thrombus involve which artery? Through thrombus will involve your MCA. Renal artery constrict to half. Plasma flow will be, तो renal artery अगर constricted to half है, plasma flow कितनी होगी? That will be option number C 16. Patient is having signs and symptoms of URTI, now having weakness in lower limbs, numbness below C5, CSF analysis per WBC 50 and 90% lymphocytes, glucose and protein normal, no oligoclonal bands. तो इसका cause क्या है? That is your Guillain-Barré syndrome. Which sinus open in the sphenoethmoidal recess? So that is sphenoid. Mean of two groups is its statistical analysis will be done by, तो मीन ऑफ टू ग्रुप्स में कई हम टी टेस्ट करते हैं, मीन ऑफ थ्री ग्रुप्स में हम एनोवा टेस्ट करते हैं. 70-year-old man with renal transplant 2 year back, now presented with complicated pneumonia, not responded to antibiotics. Bronchoalveolar lavage में आपको बोट शेप सिस्ट नज़र आ रहे हैं. द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दिस कंडीशन, तो ये आपके साथ न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी है. टेटनस टॉक्सिन आपके साथ एक न्यूरोटॉक्सिन है, सॉरी इट न्यूरो से ज़्यादा एक्सो भी है. एक्सो इज़ ग्रेटर देन न्यूरो. न्यूरो भी ठीक है लेकिन एक्सो इज़ ग्रेटर देन न्यूरो. अच्छा, साइनाइड पॉइजनिंग विल अफेक्ट कम्प्लेक्स ऑफ विच कम्प्लेक्स? तो साइनाइड पॉइजनिंग या सीओ पॉइजनिंग या एजाइड में कम्प्लेक्स 4 होता है. ठीक है, सीओ एजाइड साइनाइड में कम्प्लेक्स 4, ओलिगोमाइसिन में 5, एंटामाइसिन में 3, रोटिनोन में 1. एडिमा इन CLD, सिरोसिस इज कॉज्ड एडिमा इन CLD. तो लिवर या रीनल की बात आ जाए तो उसमें डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा या डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन इज प्रेजेंट इन, तो 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन अम्बिलिकल वेन में होगी. अ पेशेंट केम फ्रॉम मरी हैज़ अल्सरेटेड फेशियल लीजन आफ्टर बिटन बाय फ्लाई एंड जेम्स स्टेन डन विच केम पॉजिटिव. तो इसका कॉज क्या है? द कॉज इज़ योर क्यूटेनियस लिशमिनियसिस. एन अल्बिनो पेशेंट हैज़ रिड्यूस्ड विजुअल इक्विटी, तो ये इसमें क्या हुआ है? दिस इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ योर कैटरैक्ट. कैटरैक्ट हुआ है. पेशेंट विद सिंगल palmar crease gap between first and second row, depressed nasal bridge, slanting eyes, intellectual disability, flat facies but karyotyping पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. तो व्हाट इज़ द डायग्नोज? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, डाउन सिंड्रोम. पिछले पेपर में हमने ये डिस्कस किया, यहाँ पे फिर से रिपीट है. मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? डूडेनम में. अच्छा, ड्यूडेनम में आयरन. अ पेशेंट, ये अगर आपने पढ़ना है यू कैन पॉज एंड रीड दिस. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन विद MI सडनली ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी द फाइंडिंग? तो MI में कोगुलेटिव, दिस इज़ रिपीट एंजाइम डिफिशिएंसी. वॉन गिरकी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये भी रिपीट है. पायरुवेट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन, तो पायरुवेट किस चीज़ के बीच इंटरमीडिएट होता है? ग्लूकोज और एसिटाइल को एंजाइम A के दरमियान आपको पायरुवेट मिलेगा. विच इज़ डायग्नोस्टिक फॉर एस्थमा, तो डायग्नोस्टिक फॉर एस्थमा क्या होगा कि इंक्रीज FEV1 12% बाय ब्रोंकोडाइलेटर. दिस इज़ ऑल्सो रिपीट. अ पेशेंट विद सेवेयर हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, रेज्ड ICP ऑन लंबर पंक्चर, देयर आर ब्लड स्टेन्ड CSF जब भी आ जाए दैट इज़ योर सब एरेक्नॉइड हेमोरेज. मेथोट्रेक्सेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाएगा. डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, ठीक है. और ये आपके साथ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इसकी डिफिशेंसी जो है सेल डिवीजन इम्पेयर कर देगी और अदर कॉम्प्लिकेशन कॉज करवाएगी. कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल में आपको क्या मिलेगा? 1 RR इंटरवल प्लस QRS कम्प्लेक्स. अच्छा, a 36-year-old male of Lebanese ancestry is being treated for Plasmodium vivax malaria. He experiences severe fatigue, back pain, dark urine. Which of the following anti-malarial drug is most likely to have caused these symptoms? तो ये किस वजह से? This is due to primaquine.
A young girl finds it hard to hear at low frequency of sound. What is the type of conduction, which type of conduction है इसमें? तो दिस इज़ कंडक्टिव डेफनेस. थर्ड हार्ट साउंड आपको किस चीज़ में मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अगेंस्ट सफिशेंट वेंट्रिकल फिलिंग नॉर्मल इन एडल्ट्स. ये आपके साथ कॉमन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्टिफन वेंट्रिकल क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी नॉर्मल इन एडल्ट्स. अच्छा, ये फर्स्ट हार्ट साउंड जो है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में सेकंड मिलेगी. थर्ड हार्ट साउंड आपको नॉर्मल इन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड एथलीट्स आपको नॉर्मल मिलेगा. फोर्थ हार्ट साउंड आपको एट्रियल सिस्टोल में मिलता है. फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी was diagnosed as UTI केस. माइक्रोस्कोपी पे आपको ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड, यूरिएस पॉजिटिव, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ऑन मैकॉन की एगर. तो ये मैंने आपको कहा था कि जब भी यूरिएस पॉजिटिव आ जाए गो फॉर प्रोटीज मिराबिलिस. ठीक है. फिर पेशेंट इज़ अनेबल टू रोटेट फुट मीडियली फुट को रोटेट नहीं कर सकता इंटरनली बट कैन रोटेट लेटरली. ठीक है, लेटरली कर सकता है. तो कौन से ग्रुप ऑफ मसल विल बी इन्वॉल्व? दैट इज tibialis, anterior एंड posterior. अ पेशेंट टुक एंटी कैंसर ड्रग, नाउ हैज़ यूटीआई एंड ब्लैडर इशू. तो उसने एंटी कैंसर ड्रग लिया, अभी उसको यूटीआई और ब्लैडर इश्यूज है. ये कौन सा ड्रग है? दिस इज ऑप्शन सी साइक्लोफॉस्फामाइड. पेशेंट डेवलप cirrhosis few years after abdominal surgery. Keeping in view the viral etiology, what is the feature? तो cirrhosis after abdominal surgery में कौन सा वायरस इन्वॉल्व होगा? दैट इज enveloped single stranded RNA virus with reverse transcriptase. अच्छा, लिम्फोमा पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, ABVD regimen उसको दिया है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन हुई है. तो ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन कॉज करवाएगा. अ पेशेंट टुक गार्लिक फॉर कार्डियक कंडीशन, लीड्स टू डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो गार्लिक क्या करता है? ये आपके साथ डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल और LDL को. आफ्टर एक्सेसिव अल्कोहल यूज पेशेंट हैज़ नाउ रेड वार्म एंकल. कॉज इज़, तो रेड वार्म एंकल में कॉज क्या होगा? द cause is your gout. A patient has urethral discharge after unprotected intercourse, ceftriaxone given. Again he come back after 5 days with the same discharge. Likely cause क्या है? This is because of chlamydia. A patient develops sudden shortness of breath, stony dull percussion note है. तो ये डल आपका कीवर्ड है. डल आपको प्लूरल इफ्यूजन में मिलता है. हाइपर रेजोनेंट आपको न्यूमोथोरैक्स में मिलता है. बहुत सी दफ़ा मैंने ये आपको अपने वीडियोस में बताया है. अ पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा हैड रिब फ्रैक्चर एंड डेवलप चेस्ट पेन. देयर इज़ ब्लैक एरिया ऑन चेस्ट एक्सरे. ब्लैक एरिया ऑन चेस्ट एक्सरे किस वजह से है? ड्यू टू न्यूमोथोरैक्स, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स की वजह से. मैन रन्स मैराथन इन हाई हिली एरिया, low calorie diet but ends marathon in middle position, not improving. Why? So he is not improving because of low availability of oxygen. Which of the following is detected by peripheral chemoreceptor? तो peripheral chemoreceptor decrease PaO2 ऑक्सीजन को डिटेक्ट करवाते हैं. अगर पेरिफ्री में ऑक्सीजन कम होता है और जो आपके साथ सेंट्रल होता है उनका CO2 के साथ काम होता है. तो सेंट्रल जो है CSF pH और इंटरस्टिशियल pH और इंक्रीज CO2 इन आर्टीरियल ब्लड और डिक्रीज ऑक्सीजन पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर डिटेक्ट करेंगे. फैट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स होंगे. एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड मेचिल्स और मेशिल्स या ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स. तो ये याद रखना है कि एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड मेशिल्स और ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स. पेशेंट हैविंग मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर. तो इसी में आपका कीवर्ड पड़ा है. PIP और MCP जॉइंट्स भी इन्वॉल्व है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मोर देन 1 आवर स्टिफनेस होती है रूमेटॉइड में. ऑस्टियो में लेस देन 30 मिनट्स होगी.
कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन द मेल ऑफ कराची, तो वो लोग पान खाते हैं, उनमें ओरल कैंसर होता है। 18-year-old girl died suddenly and unexpectedly, only headache history 2 days back on autopsy, lymphocyte in myocardium, heart valve normal क्यों है? Due to Coxsackie virus. Heparin is related from which of the following? तो heparin is released from your mast cells, option E. पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर क्या है? CA19-9। शिजोफ्रेनिया वुमेन जो SSRI ले रही है वेंट ऑन रनिंग बट फील्स अनकम्फर्टेबल एंड हैविंग ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ SSRI क्या है? इट कॉजेज, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शुअल डिसफंक्शन। राइट आई मूव्ड आउटवर्ड लैटरल एंड हैव डिप्लोपिया, विच नर्व इज इन्वॉल्व? तो इसमें आपका कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा? आउटवर्ड है, लैटरल है और डिप्लोपिया भी है। राइट एब्ड्यूसेंट विल बी इन्वॉल्व्ड। Female was diagnosed with pulmonary TB. She has been taking OCP for 2 years. She suddenly started vomiting. Her beta HCG came positive. Which of the following drug cause OCP failure? तो कई दफ़ा पढ़ा कि OCP failure रिफाम्पसिन की वजह से। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन कौन सा है? दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। Plasma protein filtered in minute amount from kidney because filtration is opposed by membrane due to negative charge of proteoglycan or basement membrane. Vitamin D activity assessed by, तो it is assessed by 25 OH cholecalciferol। इस SS की बात आ जाए तो उसमें 25 OH cholecalciferol लिखना है। अच्छा, a patient presented with worsening pneumonia associated with production of large quantity of red brown sputum. Chest x-ray shows cavity in the right upper lobe with fluid level. What is the most likely infection? तो most likely infection is your option D, Klebsiella. Injury to the wrist result in swelling and damage to anatomical snub box. तो anatomical snub box में which bone will be fractured? That will be your scaphoid. Most commonly जो injure होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्लॉक हुई है तो ये क्या इफ़ेक्ट करेगा? इट विल अफेक्ट द वेंट्रिकुलर सेप्टम। वोकल कॉर्ड ऑफ मैन इज़ एडक्टेड एंड मीडियल पोजीशन में है। तो इसमें कौन सा आपके साथ कौन सी चीज़ विल बी इन्वॉल्व? दैट इज़ थायरोएरेटिनॉइड। पेशेंट वाज डायग्नोज्ड टू हैव गाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कुड बी टारगेटेड बाय एलोप्यूरिनोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट? तो जेंथीन ऑक्सीडेज है ऑप्शन में, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Patient was started on amikacin. Nurse asked him to inform her if he developed the following symptoms. तो hearing loss अगर हो तो that is the most ख़तरनाक symptom. Deafness हो या hearing loss, hearing loss इसका correct answer है। Clara cells आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको amongst the following terminal bronchioles में मिलेंगे। Goblet cells आपको bronchi और tertiary bronchus में मिलते हैं। बिहाइंड ओवेरियन फोसा क्या चीज़ पड़ा होता है? दैट इज़ यूरेटर। एनाटॉमी सारा रट्टा है, आपने इस पे पिक्चर इमेजेस अपने लिए माइंड में बनाने होंगे। अ पर्सन वर्किंग इन सर्कस, ही स्टॉल और जॉइंट्स भी उसके फ्लेक्सिबल है, उसको सडन चेस्ट पेन हुआ और वो मर गया। तो एग्जामिनेशन आपने की, यू सी मीडियल नेक्रोसिस। ये मीडियल नेक्रोसिस क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ मार्फान सिंड्रोम। An immunocompromised patient presents with patches in oral cavity, उसके साथ चिलोसिस भी है। तो ये हमने पढ़ा है कि राइबोफ्लेविन जो है वो आपके साथ एंगुलर चिलोसिस कॉज करवाता है। ठीक है, अभी इसमें ट्रीटमेंट इन्होंने पूछा है, दैट इज़ इसमें हमने ट्रीटमेंट में क्या देना है? निस्टैटिन देना है। ठीक है, निस्टैटिन देना है। अच्छा, हिपोक्रेटिक ओथ डिस्क्राइब क्लियरली विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताती है। पेशेंट विद डिस्फेजिया, सिवियर चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी बेल्चिंग एंड एयर फ्लूइड लेवल्स लुक नॉर्मल ऑन बेरियम स्वॉलो, और आपको बर्ड बिग अपीयरेंस भी दिखा रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्लेजिया। पेशेंट कैन स्टैंड विद ओपन आइज एंड हैज़ एटेक्सिया व्हेन आस्क्ड टू वॉक विथ क्लोज आइज़। क्लोज आइज़ के साथ उसको अटैक्सिया है। स्वेज बैक एंड फोर्थ, तो क्लोज के साथ DCML इन्वॉल्व होता है, ओपन के साथ सेरेबेलम होता है। हाईएस्ट एनर्जी रिजर्व इन टर्म ऑफ किलो कैल पर मोल क्या होगा? ये आपको किस चीज़ में मिलेगा? इन एडिपोज टिश्यूज़।
ठीक है। मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी एडिपोज टिश्यू है। मैक्सिमम ग्लाइकोजन स्केलेटल मसल में होगा। मैक्सिमम ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन पर 100 ग्राम्स लिवर में होगा। अच्छा, हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड एटीपी है। हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी है। हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट आपके साथ स्टार्च है। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आपको सनफ्लावर में मिलेगा। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आपको मिलता है सोयाबीन में। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ फायर्ड इन शिज़ोफ्रीनिया, तो शिज़ोफ्रीनिया में क्या चीज़ फायर होती है, दैट इज़ डोपामीन। इन लॉन्ग बोन फीमर हेड फ्रैक्चर व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो फीवर फ्रैक्चर में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। अ वुमन हैज़ सल्फेंजाइटिस एपिथेलियम ऑफ इफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, दैट इज़ योर सिंपल ciliated columnar. A young boy has pain in spine and relief with exercise. बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, MRI स्पाइन करनी है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल। मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल एनोमली कौन सी है, ये सारे रिपीटेड MCQ है इसलिए मैं इनसे बहुत जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आई विल प्रोवाइड दैट। लार्ज वेसल एनोमली PDA है। A man got FNAC of nodule on posterior side of neck. Following nerve is at risk of damage. तो FNAC में कौन सा nerve at risk of damage होता है, that is spinal accessory nerve. A woman had no difficulty in walking but can stand from sitting position. Due to weakness of which muscle, वो stand नहीं हो सकती from sitting because of gluteus maximus के weakness की वजह से। डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग ग्लूटस मैक्सिमस डैमेज वेडलिंग गेट में मीडियस और मिनिमस होता है। 30-year-old with weight loss for 3 months, weakness, palpitation, pigmentation, raised ACTH, serum sodium 120, potassium 5.5, HCO 332 है, TSH 0.6 है। इसका कॉज क्या है, दैट इज़ योर एडिसन्स डिजीज़। मेलिग्नेंसी इन ट्यूमर हैविंग फर्स्ट साइन, ट्यूमर में फर्स्ट साइन क्या होता है, दैट इज़ एनाप्लेजिया। फिर है अ मैन हैविंग जॉइंट पेन, स्टोन्स, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई PTH, नॉर्मल PTH, RP, लो फॉस्फेट, माइक्रो हेमेचूरिया, क्रेटिनिन 2.1, दिस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ये आपके साथ किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, ड्यू टू प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। A highly malignant ovarian tumor is likely to be, तो highly malignant ovarian tumor is poorly differentiated. A person is having hepatitis B for 6 months now having hepatitis D. It is due to option number C, superinfection. Hepatitis B and D occur at the same time, then it is co-infection. अगर एक पहले आ जाए फिर दूसरा बाद में, that is superinfection. एस्थमा डायग्नोस किस चीज़ से करते हैं, स्पायरोमीट्री से करते हैं। वुमेन टेकिंग एंटीसाइकोटिक हैविंग ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ आइज़, बुल आई भी है उसको। तो ये कौन से ड्रग की वजह से, एंटीसाइकोटिक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राइनेस ऑफ आइज़, बुल आई, ये कौन से ड्रग की वजह से होता है, दिस इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ थायोरेडाजीन। थायोरेडाजीन रेटिना को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, थायोरेडाजीन में आपको बुल्स आई मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ आइज मिल सकती है, यू विल सी ब्लरिंग ऑफ विजन विद थायोरेडाजीन। फिर है वुमेन हैविंग टिंगलिंग सेंसेशन ऑन मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, आर्म एंड हैंड ड्यू टू नर्व इन्वॉल्व। इसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ अल्नर नर्व, मीडियल साइड पे अल्नर होता है। वुमेन आफ्टर RTA रश टू द ER, शी हैज़ वार्म एक्सट्रीमिटीज़ बट नो लॉस ऑफ ब्लड, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ शॉक, तो वार्म एक्सट्रीमिटीज़ में न्यूरोजेनिक शॉक होता है। अगर साथ में फीवर हो तो यू कैन गो विद सेप्टिक। इन पेशेंट ऑफ एस्थमा विच ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो एस्थमा में मेटोप्रोलोल नहीं देना, याद रखना है, डोंट गिव मेटोप्रोलोल, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। विच मसल कनेक्ट्स medial border of scapula with vertebra, so that is your option number B, rhomboid major. Patient presents with complaint of fatigue, cough and hemoptysis and hematuria for 2 days.
रीनल बायोप्सी पे आपको एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड लीनियर डिपॉजिट्स आपको मिल रहे हैं। लीनियर डिपॉजिट्स जब भी आ जाए तो दिस इज़ टिपिकल फॉर गुड पास्चर सिंड्रोम ऑफ IgG along the GBM. What is the likely cause? तो मुझे तो गुड पास्चर लिख रहा है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, तो दैट इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन प्लस इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में आपने डिजॉक्सिन देना है। ठीक है। प्रेफर बीटा ब्लॉकर, डिजॉक्सिन यूजुअली गिवन इन हार्ट फेलियर पेशेंट विद AFib. What is the composition of normal saline? तो नॉर्मल सेलाइन में 9 ग्राम इन 1000 ml डिस्टर वाटर आपको मिलेगा। Patient got crush injury after RTA. His wound is open without any skin present on it. Skin is scraped from wound due to injury. What type of injury आपको मिलेगी? This is a typical cause of option C, laceration. अच्छा, 36-year-old male patient presents in OPD with symptoms of GERD on esophageal biopsy revealed columnar lining and intestinal metaplasia in the lower esophagus. The patient has likely increased risk of developing, तो उसमें increased risk of developing है ऑप्शन ए एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। तो ये एडिनोकार्सिनोमा होगी ऑफ द एसोफेगस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर, तो रूमेटिक फीवर में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्वॉल्व होता है। पेशेंट फिंगर कट, डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरीड एट एज ऑल विल बी फाइन ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ, तो रीजनरेशन किस में होगी? स्ट्रेटम बेजेल में होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस क्या है? इसमें एरिथीमा नोडोजम मिलता है आपको। Pregnant lady gets pain, swelling and redness in the left leg. Which drug should be prescribed to prevent the adverse complication? तो adverse complication के लिए आपने वारफरिन हेपरिन IV हेपरिन देना है। अगर एक पेशेंट को पेन और स्वेलिंग रेडनेस इन द लेफ्ट लेग है तो यू शुड प्रिस्क्राइब ऑप्शन नंबर डी हेपरिन। अ वुमन विद 5 weeks of pregnancy contracted German measles. She consulted her obs worrying about the baby. Which is the most likely complication the baby might develop? तो baby will develop congenital cataract। 7 weeks से पहले cataract, 7 week के बाद deafness। fluent nonsense speech, nonsense है और fluent है, वर्निकीज एरिया इन्वॉल्व है। ब्रोका में ब्रोकन माउथ याद रखना है, वर्निकी में वर्ड ही याद रखना है, बहुत बोलेगा लेकिन कुछ भी उसको समझ नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिले, ये सारा मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इन सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा में आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड ऑप्शन सी, पेन इम्पल्सेस। पेशेंट इज डायग्नोज केस ऑफ TB एंड हैज़ बीन ऑन ATT ड्रग्स फॉर पास्ट 2 months. He has developed jaundice now, deranged LFT on investigation. What will be your next line of management? तो आपने फिर क्या करना है? आपने सारे ड्रग्स को स्टॉप करना है एंड रिस्टार्ट 1 by 1। ठीक है। अ पेशेंट हैज़ पेन इन बैक ऑफ लेग फ्रॉम बैक ऑफ हिप टू नी। नर्व इन्वॉल्व इसमें कौन सा होगा? ये भी रिपीटेड है, दैट इज शियाटिक। अ पेशेंट चेस्ट पेन विद MI सडनली ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी फाइंडिंग? MI में कोगुलेटिव नेक्रोसिस। पेशेंट प्रेजेंट्स विद paroxysmal फीवर, चिल्स, नाइट टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स जो है 36 to 48 hours है। और रिंग और क्रीसेंट शेप, टिपिकल कीवर्ड है क्रीसेंट, आपको फेल्सीफेरम में मिलता है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट ऑफ अनअनाउंस्ड voiding, he had been in earthquake and crush injury of spinal cord, his lower limb were paralyzed। तो इसमें आपका डायग्नोस क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन डी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। 40-year-old patient painless testicular mass है, डॉक्टर डिसाइडेड फॉर रेडियोथेरेपी। तो रेडियो सेंसिटिव आपको रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर के बारे में पूछ रहे हैं मिडिल एज में, दैट इज सीमिनोमा। अच्छा, सबसे पहले लिम्फ नोड ट्यूमर, फिर सेमिनोमा, फिर ग्लायोमा, फिर क्रेनियोफेरेंजियोमा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने याद रखने हैं। इन सारों में हमने ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी देनी होती है। ओल्ड एज होगा साथ में, ओल्ड एज होगा साथ में पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर होगा और रेज्ड LDH होगा, तो दैट इज़ लिम्फोमा। ओल्ड एज है, साथ में पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर है
और मैच्योर स्टेम सेल्स है तो दैट इज टेराटोमा। यंग एंड पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर रेज्ड एलडीएच रेडियो सेंसिटिव है दैट इज सेमिनोमा। और लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल जो है दैट इज योर प्लेटलेट्स। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव इज योर स्किन, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव इज organ is vagina. Most radiosensitive mucosa intestinal radiation induced brain malignancy में meningioma याद रखना है, overall radiation induced carcinoma में leukemia. Old age woman had CVA, was bedridden, suddenly she became dyspneic but no other symptoms. After 2 days she had left-sided pleuritic pain, had another CVA and died on autopsy. Wedge-shaped hemorrhagic area was seen on the left lower lobe. तो what could be the cause in lungs? तो इसमें क्या cause हो सकता है? That is thromboembolism. 25-year-old patient presented with lower abdominal pain. She is suspected of having abdomen pelvic mass up to the umbilicus. तो ये एब्डोमिनल मास में आपके साथ कौन सा ट्यूमर मार्कर इन्वॉल्व होता है? CA125। ओवेरियन कार्सिनोमा है। समोमा बॉडीज़ आपको किस में मिलती है? पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में मिलेगी। विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक लीजन इन सेरेबेलर डिजीज़? तो सेरेबेलर डिजीज़ में आपको क्या मिलता है? डिस्मेट्रिया मिलती है। इन हिली एरिया पेशेंट डेवलप हाइपोथायरॉयडिज्म, ये किस वजह से? आयोडीन की डिफिशेंसी की वजह से। फिर है HIV patient who is immunocompromised patient presents with profuse diarrhea, Z in stain shows oocyte 4 to 6 centimeter. इसका cause क्या है? That is Cryptosporidium parvum. A doctor was offered a chance of travel in exchange for taking part in upcoming discussion of a drug in the hospital. What should be the response of the doctor? तो response of doctor क्या होना चाहिए? Refuse politely. A 2-year-old child present with thin mucoid discharge from an opening on anterior border of sternocleidomastoid muscle in lower third of neck since birth. The origin of this anomaly is related to, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? सेकंड ब्रैंकियल आर्च के साथ। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है ये MCQ। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन क्या होगा? हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन का मसला होता है। पेशेंट इन OPD प्रेजेंट्स विद स्वेटिंग पाल्पिटेशन है, वेट लॉस है, लैब्स पे एलिवेटेड TRH है, एलिवेटेड TSH है, एलिवेटेड T3 और T4 है। तो आपके साथ क्या चीज़? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजी? ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस की पैथोलॉजी से। क्रीसेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोमेरुलर डिजीज़? क्रीसेंट आपको मिलेंगे RPGN में, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। लीनियर डिपॉजिट्स गुड पास्चर में क्रीसेंट की बात आ जाए तो उसमें RPGN लिखना है। क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट डेवलप वर्निकी कोरेशकॉफ सिंड्रोम, तो ये वर्निकी कोरेशकॉफ सिंड्रोम कौन से विटामिन की वजह से होता है? B1 की वजह से, थायमीन की वजह से। पेशेंट हैविंग पेटिकियल रैश विद इंक्रीज ब्लीडिंग, व्हाट्स डेफिशिएंट? पेटिकियल रैश उसको पेटिक है, इंक्रीज ब्लीडिंग है, ये किस वजह से? ड्यू टू विटामिन K। पेशेंट हैज़ डायरिया, ड्रग गिवन विच कॉज मेटालिक टेस्ट, तो कौन सा ड्रग मेटालिक टेस्ट कॉज करता है? दैट इज़ मेटफॉर्मिन, दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल, सॉरी। अच्छा, डायरिया के बाद मेटालिक टेस्ट मेट्रोनिडाजोल की वजह से। वैसे मेटालिक टेस्ट मेटफॉर्मिन भी कॉज करवाता है डायबिटीज़ में। ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा है? दैट इज़ योर P53। फीमेल प्रेजेंट्स विद फीवर विद चिल्स फॉर पास्ट फ्यू डेज, हर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज रेज्ड, ALP इज नॉर्मल, शी इज़ पासिंग कोला करल यूरिन, व्हाट इज़ द डायग्नोज? तो इसमें डायग्नोज क्या है? दैट इज़ योर हेमोलिटिक दैट इज़ योर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कोला कलर यूरिन हेमोलिसिस इंडिकेट करता है आपको मलेरिया में मिलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में। फिर इसके बाद है पेशेंट इज़ हैविंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नाउ हैविंग वीकनेस इन लोअर लिम्ब, नमनेस बिलो T5। CSF एनालिसिस पे आपको WBC 50 with 90% lymphocytes, glucose and protein normal,
और आपको ओलिगोक्लोनल ब्लैंड्स भी नज़र नहीं आ रहे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुलियन बेयर सिंड्रोम। विच क्लेमिडियल स्पीशी कॉज ब्लाइंडनेस, तो जो ए सी है आपके साथ ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है। जो डी के है यूरेथ्राइटिस पीआईडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह कॉज करवाता है। L1 और L3 जो है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम कॉज करते हैं। HCC का ट्यूमर मार्कर कौन सा है? AFP होना चाहिए। लिवर में AFP चूज़ करना है। अ पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी हैविंग स्मॉल टेस्टीज लार्ज लेग्स, तो एक स्मॉल टेस्टीज लार्ज लेग गायनेकोमेस्टिया, और इन्होंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया 47XXY। तो आंख बंद करके क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पे जाना है। फीमेल प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ फीवर सिंस लास्ट 10 डेज नाउ, उसको कंटिन्यूस चेस्ट पेन है विच रेडिएट्स टू द बैक एंड इंक्रीज विद रिस्पायरेशन। डायग्नोज इसका क्या होगा? दैट विल बी पेरिकार्डाइटिस। Patient presents with acute chest pain. A clot is seen on posterior interventricular artery. Which of the following will be affected? तो इसमें क्या इफेक्ट होगा? That will be interventricular septum. Major supply of interventricular septum क्या होता है? That is anterior interventricular artery. IgE receptor आपके साथ कहाँ पे present होते हैं? They are present on mast cells नहीं होंगे तो फिर बेसोफिल आपने चूज़ करना है। Antigen presenting cells which show massive phagocytic effect, anti-APC antigen presenting cell which show massive phagocytic effect, macrophage होना चाहिए ऑप्शन ए। पैथोलॉजिकल क्यू वेव कॉमनली रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्यू वेव आपके साथ रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एमआई को। A patient was taking thiazide diuretic for hypertension, develops severe ankle pain which becomes red and tender. Likely diagnose क्या है? तो the most likely diagnosis is gout. Elder patient has head injury due to fall. There is loss of memory due to damage of, तो इसमें loss of memory होती है due to damage of temporal lobe. Patient complains of inability to grip things properly and thenar wasting. इसमें कौन सा nerve involve होगा? That is your median nerve. Repeated है। Patient has weakness in flexion, supination, sensory loss on the lateral side. Which of the following nerve injury is responsible for this, तो इसके लिए कौन सा nerve responsible है? That is musculocutaneous nerve. A female with the right side headache associated with photophobia और phonophobia, तो ये माइग्रेन की तरफ पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है। Patient in RTA has fracture of neck of fibula presented with inability to do eversion and dorsiflexion of foot. The damage has occurred to which nerve, तो इसमें डैमेज होता है कॉमन पेरोनियल नर्व में। अब मेल पेशेंट है, he experiences recurrent episodes of severe unilateral throbbing headache often accompanied by tears from eyes and runny nose. During acute attack he becomes agitated and restless. He is having history of these symptoms occurring weekly from past 3 to 4 months. What is the most likely diagnosis, तो ये आपके साथ cluster headache है। 16-year-old boy, 15-year history of diabetes. तो to check long term glycemic control हम क्या चीज़ चेक करते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c चेक करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद hypovolumic shock. He gets treated. What is indicator for successful fluid resuscitation? आपको किस तरह पता चलेगा कि fluid resuscitation is successful? तो आपके साथ increase urine output होगा। Right shift of oxygen dissociation curve is caused by, तो right shift is caused by increased carbon dioxide. Patient brought to the ER unconscious. There is breathing problem. Empty bottle of aspirin found. How एंटीडोट विल एक्ट, तो एंटीडोट किस तरह काम करता है? ये इंक्रीज करता है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ एस्पिरिन को। 60-year-old patient presented with high grade fever, headache and kerning sign positive. On lumbar puncture CSF glucose was 40 and neutrophil were raised. तो इसमें आपने क्या देना है? मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। Women came with fever, BP 80/60 gram, negative rods were identified. उसके बाद शी वेंट इनटू शॉक। तो मैकेनिज्म ऑफ शॉक इन यूटीआई क्या होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेप्सिस। फीवर भी है। एंड लेडी प्रेजेंटेड विद हाइपर पिगमेंटेशन, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस, MCV बहुत ज़्यादा है, फेरेटिन भी बहुत ज़्यादा है
ऑल रेस्ट ऑफ द लैब्स आर नॉर्मल। तो ये मैक्रोसिटिक एनीमिया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ जा रहा है। MCV 110 है इसलिए। पेशेंट डायग्नोज्ड विद CA गॉल ब्लैडर ऑन कोलिलिथिएसिस। कॉज ऑफ हिस कैंसर क्या है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन। ह्यूमन प्लेसेंटा में आपको क्या मिलेगा? अमंग्स द फॉलोइंग्स ह्यूमन प्लेसेंटा में आपको क्या मिलेगा? तो it gets separated when there is rupture of many uterine arteries. ठीक है। HIV patient presents with fever, neck rigidity, meningeal irritation, hollow seen around the organism involving the brain tissue. What is the likely cause? तो इसका likely cause क्या है? That is Cryptococcus pneumoniformans. Patient has increased prolactin, bitemporal heminopia. तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब भी bitemporal heminopia आ जाए तो go with pituitary gland. Right homonymous heminopia में occurs due to lesion of। तो right homonymous heminopia में आपको lesion मिलता है in optic radiation में। बायटेम्पोरल हेमिनोपिया में ऑप्टिक कियाज्मा में लीजन होता है। होमोनमस हेमिनोपिया में ऑप्टिक रेडिएशन। हेट्रोनमस हेमिनोपिया में ऑप्टिक कियाज्मा लिखना है। 55 ईयर ओल्ड फीमेल नोन केस ऑफ हेमेटोलॉजिकल पैथोलॉजी एडमिट हुई है हॉस्पिटल में with history of sudden onset of severe dyspnea. Echo पे it was found that the lady has severe pulmonary hypertension. तो what is the best possible cause associated with this condition? तो इसके साथ सबसे अच्छा best possible cause क्या है? This is because of repeated pulmonary emboli. Patient had cough and X-ray shows hilar lymphadenopathy. Non-caseating आ गया तो sarcoidosis. Weakness on right for 2 days and diplopia on seeing left. तो कहाँ पे लीजन है? मिड ब्रेन में लीजन है। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया में क्रेनियल नर्व 6 और 3। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया pons is greater than mid brain. cranial nerve 3 lesion may cause vertical plus horizontal diplopia। 4 में आपके साथ vertical diplopia, 6 में horizontal diplopia। जगुलो डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड कहाँ पे ड्रेन करता है? जगुलो डायगैस्ट्रिक जो है ये आपके साथ विल ड्रेन इनटू द ऑप्शन नंबर ए, ड्रेन करेगा इनटू द पैलेटाइन टॉन्सल्स में। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID क्या है? तो एरिकिडोनिक एसिड को इनहिबिट करता है। HLA-B27 किसके साथ एसोसिएट होता है? ऑप्शन नंबर बी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज ग्रेटर देन सोरियाटिक। 40-year-old male with ulcerative colitis, now there is exacerbation of GI symptoms. You can assess severity with। तो severity को आपने किस तरह assess करना है? by ankylosing spondylitis। लोवेस्ट pH आपके साथ कौन से पार्ट ऑफ GIT में होता है? लोवेस्ट pH आपको मिलेगा इन गैस्ट्रिक जूस। हाईएस्ट होता है इन पेंक्रियाटिक। इन डायबिटिक डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ। तो डायबिटीज़ में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लेडर? तो स्टमक और गॉल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। दैट इज CC, दैट इज़ योर VIP। इंक्रीज करता है CCK, डिक्रीज करता है VIP। इन रैपिड इजेक्शन फेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर? तो रैपिड इजेक्शन फेज में क्लोजिंग AV वॉल्व एंड ओपनिंग सेमिलूनर वॉल्व होगा। आपको क्लोजिंग ऑफ AV वॉल्व मिलती है, ओपनिंग ऑफ सेमिलूनर वॉल्व। पेशेंट नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, लीवोथायरोक्सिन ले रहा है 2 tablets बिफोर ब्रेकफास्ट। नाउ ही प्रेजेंटेड विद सिम्टम्स कमिंग बैक इंक्लूडिंग कोल्ड इंटॉलरेंस और कॉन्स्टिपेशन है। तो आपने क्या चीज़ चेक करना है? जब भी थायराइड का मसला हो तो इसमें TSH आप चेक करो। पेशेंट ऑन एंटी पार्किंसन ड्रग डेवलप डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। विच ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? तो कौन सा एंटी पार्किंसन ड्रग है जो आपके साथ डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन कॉज करता है? दैट इज़ योर एंटाकापोन। नर्व लाइंग लेटरल टू द ट्रेकिया, कौन सा नर्व लेटरल होता है ट्रेकिया के? दैट इज़ वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है लेटरल होता है और रिकरेंट लेरिंजियल जो है lateral to trachea is
नर्व इमीडिएटली लेटरल जो है दैट इज़ रिकरेंट लेरेंजियल, और सिर्फ सिंपल लेटरल की बात आ जाए दैट इज़ वेगस. A man with RTA present with hypotension was on ventilator. PEEP has to increased maximum. Still died. ऑटोप्सी पे मैक्रोफेज और हाइलिन मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है. What led to his death? तो उसकी डेथ हुई है ड्यू टू डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज की वजह से. मास नियर पोर्टा हेपेटिस. स्ट्रक्चर डैमेज विल बी, तो इसमें डैमेज स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ पोर्टल वेन. Pap smear of Lady Dunn which shows dysplasia, increased NC ratio and pleomorphism but basement membrane is intact. तो जब भी basement membrane intact होता है तो it means that there is carcinoma in situ. Dead space remain unchanged. तो unchanged कब होता है, कौन से condition में dead space unchanged होगा, that will be in shallow breathing. EEG of a man who is alert and wakeful. तो EEG पे आपको क्या मिलेगा, जब अलर्ट होगा, वेकफुल है, आइज़ ओपन है तो अल्फ़ा वेव्स आपको मिलती है. जब आइज़ क्लोज़ होते हैं तो उसमें आपको, जब आइज़ ओपन होती है उसमें बीटा वेव्स आपको मिलती है. जब आइज़ क्लोज़ होती है, ठीक है, तो उसमें आपको अल्फ़ा वेव्स मिलती है. अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है EEG ऑफ अ मैन हु इज़ अलर्ट वेकफुल है, ठीक है, तो उसमें आपको बीटा वेव्स ये भी साथ में याद रखो. अभी आई डोंट नो व्हाई इट्स बीटा वेव. अलर्ट है, वेकफुल है, अगर आंखें ओपन है तो इट शुड बी, हाँ, तो वेकफुल है, आंखें ओपन है तो दैट इज़ बीटा वेव्स, बिल्कुल ठीक है. A woman presents with fatigue. Her ECG shows a positive QRS complex in lead AVF and a negative QRS complex in lead 1. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis क्या है, chronic pulmonary hypertension की वजह से. QRS axis with positive deflection in AVF, negative in lead 1. तो इसका मतलब है right axis deviation हुई है जो आपको chronic pulmonary hypertension में नज़र आती है. A patient with asthma complains of dyspnea when lying down. What is the underlying mechanism? तो asthma में आपको क्या मिलता है, आपको increased air trapping मिलती है. A patient is diagnosed with mutation in ATP7B gene. What is the mode of inheritance of this condition? तो this is a autosomal recessive disorder. Wilson की बात कर रहे हैं, I think so. A patient receiving a blood transfusion develop chills and rigors. तो chills and rigors में आपने क्या करना है, stop the transfusion and notify the blood bank. ये ऑप्शन ए ठीक लग रहा है. Complement activation is primarily triggered by which of the following immunoglobulin? तो complement activation कौन करता है आपके साथ, ऑप्शन नंबर ए एम और जी, IgM और IgG, ठीक है. तो complement activation MG करता है, IgM और IgG. अच्छा, फिर है द वाटर प्रूफिंग अफेक्ट ऑफ द स्किन इज़ प्राइमरी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो स्किन आपके साथ क्यों वाटर प्रूफ होता है, बिकॉज उसमें कैराटिन प्रेजेंट होता है. एन एल्डरली वुमन ऑन मल्टीपल मेडिकेशन प्रेजेंट्स विद इरिटेबिलिटी एंड सीरम सोडियम लेवल ऑफ 115. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइपोनेट्रीमिया. तो कौन सा ड्रग हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है, दैट इज़ योर एसिटालोप्रैम. एसिटालोप्रैम SSRI है. हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है, SIADH की सिक्रीशन करवाता है. टेट्रासाइक्लिंग एक्टिविटी अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोराई रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ विच टारगेट. तो टेट्रासाइक्लिन एक्टिविटी अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर you will see in 30S ribosomal subunit. Which of the following disease modified anti-rheumatic drug DMARD is considered safe in pregnancy. तो कौन सा DMARD है जो आपके साथ सेव होता है इन प्रेगनेंसी. अच्छा, बिफोर टेलिंग द आंसर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू पीपल, सो प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन. आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 सेकंड में आपको, अभी लास्ट 5-10 सेकंड्स में आपको मेरा चैनल का पेज आ जाएगा. काइंडली डू सब्सक्राइब एंड गिव मी योर सपोर्ट. And the correct answer here is hydroxychloroquine. A diabetic female patient has swelling over the lateral malleolus. Before the imaging scan, she is given FDP for evaluation. तो FDG हम किस में देते हैं,
फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज हम कौन से टेस्ट में देते हैं? पेट स्कैन में FDG यूज़ होता है। पेशेंट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, शी हैड डायरिया फॉर 2 वीक्स, टूल एग्जामिनेशन पे ट्रोपोजॉइट्स नज़र आ रहे हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट आपने क्या करना है, इसमें आप स्टार्ट करो मेट्रोनिडाजोल थेरेपी। Which of the following DPP4 inhibitor is primarily excreted in the feces and does not require dose adjustment in patient with renal impairment? जो लिनाग्लेप्टिन है उसके लिए डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। A patient is prescribed ivabradine for palpitation. What is the important consideration before starting this medication? The patient should not be taking beta blocker. The patient should not have history of heart failure. The patient must have a resting heart rate of 70 bpm. तो इवाब्रेडिन के लिए ये important चीज़ है कि patient must have a resting heart rate of 70 bpm. So please don't forget to subscribe and hope you have learned a few things from here. Thanks for watching and inshallah see you in the next video.